प्रदेश में इस बार अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा के साथ है और उसके सहयोग से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। यह कहना है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे का। राजे रविवार को सुभाष उद्यान में अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा आयोजित सुराज सद्भावना सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। इस दौरान राज्य सहित अन्य वक्ताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। कम से कम भाजपा को इस बात का पूरा यकीन है। यही वजह है कि वर्ष 2002 में अजमेर से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे इस बार फिर अजमेर की इस सभा से उत्साहित नजर आई हैं। राजे ने अपने संबोधन में कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। राजे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को केवल वोट बैंक समझा, लेकिन कभी भी उसकी तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। राजे ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार बढ़े हैं और इससे प्रदेश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। और मैं समझती हूँ कि ये मेरे अल्पसंख्यक भाइयों ने जो मुझे ताकत दी है, उस ताकत को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। ग्वालियर में मैं बहुत करीब से इसको देखा। आपके ताजियों में आपके बहुत बड़े बड़े जब भी कोई भी कार्यक्रम होते थे उसमें सब पूरा परिवार जाता था। और मैं तो ये मानती हूं कि ये तो खुशी का मौका होता है। जैसे कल अग्रसेन जयंती थी, उस अग्रसेन जयंती के अंदर अग्रवाल समाज की बहुत बड़ी सभा भी हुई थी, उसके अंदर सब लोग इकट्ठा भी हुए थे और सबने जश्न मनाया था, हम भी उनके साथ। मैं सबको ये कहना चाहती हूं कि राजस्थान एक है, एक परिवार है। यह कांग्रेस ने 65 साल से हम लोगों के बीच में जो दीवारें खड़ी कर दी है, आज उसकी वजह से हम गड्ढे में बैठे हुए हैं। अगर हमें अपने परिवार के साथ प्यार के साथ विकास के रास्ते पे चलने दिया होता तो क्या हम गुजरात को टक्कर नहीं दे सकते थे भाइयों? मैं हमेशा कहती हूं कि राजस्थान किसी से कम नहीं है। हमारे हाथों में भी हुनर है, हमारे भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु हमारी एकता हो, हमारी एक आवाज हो तो मैं समझती हूं कि यह काम हो सकता है। 54 साल एक परिवार ने, एक पार्टी ने राज चलाया और आज देख लीजिए हमारी क्या हालत है। 54 साल के अंदर क्या हमें इस हालत में बैठना चाहिए था? कोई पढ़ाई नहीं, गरीबी की हालत, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं, क्या है? क्या दिया हमको? बार बार आते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं दोनों, ये बार बार आते हैं, चुनाव का टाइम आ जाता है तो मैं हमको हमेशा सबको कहती हूं कि अब ये आएंगे और आप लोगों के बीच में आके कहेंगे कि भाई ये आपके साथ नहीं चल सकते, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का नुकसान नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सबको अपना परिवार माना है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्यार किया है और जब मोहब्बत होती है तो उस मोहब्बत के अंदर इस तरीके का व्यवहार नहीं होता है। हमको एक दूसरे के साथ मोहब्बत अपनी रखनी है और तब जब राजस्थान के रास्ते पे हम लोग चलेंगे तो चाहे वो माता बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, हम सबको एक बड़ी रोटी में से एक टुकड़ा खाने का मौका मिलेगा। राहुल गांधी जैसे 4 रोटी नहीं चाहिए हमें। कौन कहता है? हम तो अपनी रोटी वैसे भी नहीं गिनते। हमें 4 रोटी किसी की नहीं चाहिए। हम किसी के सामने झोली नहीं फैलाएंगे, हम अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे और हम मिलकर अपनी सरकार बना के लाएंगे। यह मैं विश्वास भी कांग्रेस वालों को देना चाहती हूं। हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी पीछे नहीं हो सकता। भाइयों, क्यों नहीं? इसलिए कि जो भी प्रदेश चलाता है उसके लिए शर्म से सिर झुकाना पड़ जाता है अगर एक भी समाज उसका पीछे रह जाता है। अगर एक भी समाज रह जाता है पीछे तो लोग कहते हैं कि ये राजस्थान का समाज, इसमें एससी और एसटी के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो पूरे देश के अंदर नहीं हो रहे हैं जो आज हो रहा है। ये मुसलमान समाज है, ये अल्पसंख्यक समाज है, इनको पढ़ाया लिखाया नहीं जिस तरीके से उनको देना चाहिए था, उनको जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए था, जिस तरीके से स्कॉलरशिप देना चाहिए था, जिस तरीके से उनको मजबूत कर देना चाहिए था, अपने पैरों पे खड़ा कर देना चाहिए था, वो नहीं किया। इससे सर शर्म से झुक जाता है। तो मैं तो कहती हूं कि जो भी मुख्यमंत्री होता है, जो भी प्रदेश चलाता है, उसको सबको साथ सीने से लगा के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसका सिर कलंकित होगा, वो ही अपना सिर शर्म से झुकाएगा।
और उसकी वजह से पूरे राजस्थान के अंदर ये बात चलेगी। इसलिए मैं आज ये कहना चाहती हूं कि घबराओ मत। मुझे मालूम है कि चुनाव का टाइम आ गया तो सब लोग आके कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हुआ आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के साथ कुछ वारदात हो जाए। भाई और बहनों, कभी वारदात हुआ मेरे 5 साल के अंदर तो मैं जानती हूं कि हज हाउस जब चला था तो वादा किया था आपको, और मैंने हमेशा ये कहा कि अपने वादे के ऊपर हम लोगों को खरे उतरना जरूरी है। सब कुछ हुआ, परंतु गुलाब जी भाई साहब और हम दोनों ने जाके उस हज हाउस के रिबन को काटने का काम किया कि नहीं किया, आप लोग सब जानते हो। और मैं सबको कहना चाहती हूं कि मैंने कभी किसी का वोट झूठ और फरेब के ऊपर नहीं लिया और आगे भी नहीं लूंगी। मैं जो करना चाहूंगी वो आप लोगों के सामने बताऊंगी और आपको सबको साथ लेके चलने का काम करूंगी, किसी को पीछे छोड़ूंगी नहीं। तो विश्वास करोगे, प्यार करोगे, क्योंकि ये प्यार, ये मोहब्बत और ये विश्वास यही चीज है जो हमको एक दूसरे से बांधेगा भाइयों, और जब वो बांधेगा तो हम लोग आगे चल पड़ेंगे। सम्मेलन को संबोधित कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने राजे की तारीफ करते हुए उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का सच्चा हितैषी करार दिया। हुसैन ने राज्य के शासनकाल में अल्पसंख्यक समुदाय के हितों में लागू की गई योजनाओं और कार्यों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गोपालगढ़ कांड और भीलवाड़ा की कलंदरी मस्जिद विवाद का जवाब मांगा। आज अक़लियती कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। मैं मीडिया के लोगों से गुजारिश करूंगा, मुझे दिखाएं या न दिखाएं, जो नीचे भीड़ खड़ी है, बैठी है, उसकी तस्वीर हिंदुस्तान के लोगों को जरूर दिखा दें। यहां जो बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए हैं, ये वसुंधरा राजे सिंधिया से मोहब्बत करने वाले लोग, ये वसुंधरा राजे सिंधिया को बेइंतहा प्यार करने वाले लोग हैं। ये वसुंधरा राजे सिंधिया पर बेइंतहा भरोसा करने वाले लोग। भाइयों और बहनों, आज हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आईना है, और आईना उसके लिए, जिसने ये रिपोर्ट बनवाई उसके लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए। आजादी के 63 साल बीत गए। हिंदुस्तान का मुसलमान अगर पिछड़ा है, बेरोजगार है, अगर उस तालीम में पीछे है, नौकरी में पीछे है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी। इस मुल्क के बंटवारे के वक्त वो हिंदुस्तान के मुसलमान को डरा डरा कर रहती। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अल्पसंख्यक समुदाय का आह्वान किया कि कांग्रेस के दुष्प्रचार की असलियत को समझें। कटारिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है। कटारिया ने अल्पसंख्यक समुदाय से अपील की कि वो भाजपा को मजबूत करे ताकि प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का गठन हो सके। अगर हिंदुस्तान में गरीबी है तो ये गरीबी सबके लिए है। अगर हिंदुस्तान में महंगाई है, ये महंगाई सबको खाती है। अगर हिंदुस्तान में बेरोजगारी है तो हिंदुस्तान में सबके लिए बेरोजगारी है। अगर हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसका शिकार हिंदू और मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी होगा। और जब आपके वोट से हिंदुस्तान का तकदीर बनने वाला है, ए भगवान के लिए, ए खुदा के बंदे, थोड़ा अपने माथे पर जोर लगाकर अपने ईमान से पूछ, इस कांग्रेस को वोट देने से 65 साल में हिंदुस्तान का भला हुआ है या हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों का भला हुआ है? 65 साल के बाद भी मेरा पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खाता है, न उसको नौकरी मिलती है, न उसके बेरोजगार हाथों को काम मिलता है, और हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार की भट्टी में सारा हिंदुस्तान जलकर खाक हो गया। जिस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार अपने दिल्ली से प्रारंभ किया, वो गांव की गली और चौराहे पर जाकर के मुड़ गया है। सारा देश भ्रष्टाचार की भट्टी में जल रहा है, सारा देश बेरोजगारी से तबाही मना रहा है। सम्मेलन को संबोधित कर रहे अन्य वक्ताओं ने भी अल्पसंख्यक समुदाय से कांग्रेस के अवसरवादी चेहरे को पहचानने का आह्वान किया।
सम्मेलन में गोपालगढ़ कांड, कलंदरी मस्जिद का मामला छाया रहा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को भाजपा और आरएसएस के नाम से डराकर वोट हासिल करती है और फिर उसे भूल जाती है। सम्मेलन में 786 अल्पसंख्यकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने माला पहनाकर किया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी, मोर्चा प्रभारी यूनुस खान, प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इब्राहिम फकर, जिला अध्यक्ष शफी बख्श सहित अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हसन साहब, बहुत आपने तफसील से किस तरीके से राजस्थान की जो कांग्रेस की हुकूमत ने उसने अकलियतों को किस तरीके से ठगा है, आपने तफसील से बताया। और इंशाअल्लाह इस अजमेर की सरजमीन पे हम लोग तवारीख लिखेंगे। पिछली बार भी यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी, चुनावी आगाज यहीं से हुआ था और इस बार भी ये जो आगाज होगा, इंशाअल्लाह जरूर हम राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनाएंगे और वसुंधरा जी को राजस्थान की मुख्यमंत्री बनाएंगे। अजमेर नगरी में और पुष्कर तीर्थराज में, जो अजमेर जिले में ऐसा मिसाल है जहां पूरी दुनिया में कायम है और ये अमन और शांति का यहाँ से पैगाम शुरू होता है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय वसुंधरा जी पहले यहाँ से अल्पसंख्यक मोर्चे की मीटिंग की थी, 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी और वापिस यहाँ से शुरुआत की है। हम उम्मीद करते हैं कि वापिस जोर से 150 सीटों से ऊपर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस टाइम वसुंधरा जी अब प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, और आपको शायद याद होगा कुछ कार्यकर्ताओं को, क्या यहाँ अजमेर के अंदर एक ऐतिहासिक रैली वसुंधरा जी के टाइम के अंदर यहाँ हुई थी, और उस रैली जब हुई थी तो उसका एक ऐसा मैसेज किया था। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी थी, और उसका यह आगाज आज यहाँ हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से यह सुराज सद्भावना सम्मेलन से आगाज हुआ है और इंशाअल्लाह आगामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वसुंधरा जी के नेतृत्व में। एक नदी थी जो बहा करती थी, तो जो मुहानों पर मिट्टी हुआ करती थी उसे भी बहा कर ले जाती थी। मिट्टी अक्सर उससे सवाल पूछती थी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मुझे क्यों बहा कर ले जाती हो? तो नदी जवाब देती थी, मुझ में ताकत है, मुझ में एका है, इसलिए मैं तुम्हें बहा कर ले जाती हूं। एक दिन वो मिट्टी एक कुम्हार के हाथों में आई, उसने उसका एक घड़ा बनाया, उसे तपाया, एक बर्तन बना, उसमें पानी भरा गया। आज हालात अलग थे, आज मिट्टी ताकतवर थी और पानी बेबस था, चाके भी बाहर नहीं आ सकता था। तो जरूरी है कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हर इंसान हमारे साथ दरिंदगी करेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे हर इंसान हमारे साथ जितने बुरू से लोग होंगे वो तमाम करेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हम सब एक हो जाएं, क्योंकि हर चीज हमारी एक है। तो फिर क्या बात है कि हम एक नहीं है? मफाद एक है, इस कौम के नुकसान भी एक है, सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, और आ गया वक्त जब हो जाए मुसलमान भी एक। कि जब केंद्र के अंदर अटल जी की सत्ता आई तो उन्होंने अपनी सत्ता में अंदर आते ही कुछ ऐसे कार्यक्रम को परिणाम दिए, कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आगाज किया जिससे मुसलमानों के अंदर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव और विश्वास की स्थिति पैदा हुई। भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत और उनके बाद में हमारी हरदिल अजीज, हमारी सिरमौर राजस्थान की श्रीमती वसुंधरा जी राजे सिंधिया जब सत्ता में आई तो ये 5 विभूतियां जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इन 5 बोर्डों का उन्होंने गठन किया। आज से पहले शायद मुसलमानों के लिए किसी भी बोर्ड का इस प्रकार से एक साथ में गठन नहीं होता था। और यहाँ पर तशरीफ फरमा कई लोग इस प्रकार के हैं जिनको मैं जानता हूँ। विभिन्न बोर्डों के अंदर भले मदरसा बोर्ड हो, भले वक्फ बोर्ड हो, भले हज कमेटी हो, भले उर्दू अकेडमी हो, भले किसी भी तरह का बोर्ड, जो भी 5 बोर्ड हैं उसके अंदर बराबर से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस राजस्थान में 2 लाल अशोक गहलोत के, उदयलाल, बाबूलाल, आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे। बाबूलाल जिस तरह के गुल खिला रहे हैं, 2 मंत्री पहले जेल में हैं, महिपाल जी,
और विश्नोई जी वो कह रहे हैं बाबूलाल जी आ जाओ, आप भी हमारे पास आ जाओ। और जिस तरह से इन्होंने भौरी को जलाया और आज भौरी बेचारी इस दुनिया में नहीं, भौरी को मारा, आज भौरी की आत्मा भी यही कह रही है, ऐसो गहलोत तेरी सरकार का सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो। इस मोर्चे के जो आप गांव ढाणी और जिले से जो लोग आए हैं और आपकी मेहनत से मैं परिवर्तन यात्रा में पूरे राजस्थान में 161 विधानसभाओं में रहा वसुंधरा जी के साथ। मैंने पूरी गिनती की है, पूरे 12,000 मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मेरे पास ये पूरी लिस्ट है। ये क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने हम लोगों को, सबको, जो कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता हैं, उनका इज्जत और सम्मान करती है। सौहार्द के लिए हर दर को दरबान बना दे ऐ मौला, हर मुफलिस को धनवान बना दे ऐ मौला, सब मजहब खाएं एक ही थाली में, ऐसा राजस्थान बना दे ऐ मौला। ये उनका सपना है और इस सपने को साकार हम सब ने मिलकर करना है, जिससे कि राजस्थान के अंदर एक सुशासन की लहर, एक परिवर्तन की लहर अभी 2013 से लेकर और 2018 तक चल सके, जिससे राजस्थान का कोना कोना विकास से भर उठे, यहाँ पर हरियाली रहे और अल्पसंख्यकों के काम और समाज के सारे ही वर्गों के काम हो और राजस्थान की तस्वीर बदले। जब राजस्थान की तस्वीर बदलेगी तो हिंदुस्तान की भी तस्वीर बदलेगी। आपने राजस्थान में भी जो कि चुनाव अभी फिलहाल तुरंत है 1 दिसंबर को, और उसके बाद जब दिल्ली में लोकसभा के लिए भी चुनाव होंगे, उसमें भी कमल के फूल पर मोहर लगानी है। अपने सारे ही साथियों को, नगरवासियों को, ग्रामवासियों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को इस काम के लिए उत्साहित करना है कि कमल के फूल पर मोहर लगाकर इस देश और इस प्रदेश की तस्वीर को हमने बदलना है। राजस्थान की नुमाइंदगी की और राजस्थान को, इस बीमारू प्रदेश को एक मजबूत प्रदेश बनाने की तरफ काम शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से हम 10 सीटों से कम रह गए। हुकूमत कांग्रेस की आ गई, बसपा को तोड़ लिया, हाथी कूद आया, सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद घोषणाओं पे घोषणा, घोषणाओं पे घोषणा। मेरे शहर में भी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, मैं बाखुदा बता रहा हूं आपके सामने। एक घोषणा पे अमल नहीं। महिला थाने की बिल्डिंग बनाएंगे, डीवाईएसपी का थाना बनाएंगे, कार्यालय बनेगा, हवाई पट्टी बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनेगा, सारे के सारे हवाओं में लटके हुए। वादे करना एक अलग चीज है, घोषणा करना एक अलग चीज है, और धरातल पर लाकर काम करके दिखाना, तस्वीर में रंग भर के खूबसूरत तस्वीर बनाना अलग चीज। ऐसा हुआ नहीं। आज हम चाहते हैं कि हमारे सारे लोग मुसलमानों के बारे में बताएं कि राजस्थान के मुसलमान का क्या भविष्य होगा। हम भारतीय जनता पार्टी को यकीन दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आएगी। पूरे हिंदुस्तान में अकेला राजस्थान है, वसुंधरा राजे है, जिसने 4 मुसलमानों को टिकट दिया। 50% का एग्जाम हमने पास करके हबीबुर रहमान और आपका खादिम अब्दुल सगीर आपके साथ। इनका क्या विश्वास भारती, यानी इन कांग्रेसियों का क्या विश्वास है, यह गौर फरमाएं। इनका क्या विश्वास भारती देश, धर्म, ईमान बेच दे। इनका क्या विश्वास भारती देश, धर्म, ईमान बेच दे, सोने और चांदी की खातिर कलियों की मुस्कान बेच दे। इनका क्या विश्वास भारती देश, धर्म, ईमान बेच दे, सोने और चांदी की खातिर कलियों की मुस्कान बेच दे। जरूरत पड़े तो ताजमहल और गंगा का मैदान बेच दे।
जरूरत पड़े तो ताजमहल और गंगा का मैदान बेच दे, जाने कब कुर्सी की खातिर सारा हिंदुस्तान बेच दे, सारा हिंदुस्तान बेच दे। एक हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है और दूसरी तरफ से दूसरी हुकूमत सही नमूने से अंजाम पाने की तैयारियों पर है, जिससे हम मेरी मुराद महारानी वसुंधरा जी मसीहा राजस्थान एक तरह से मुस्तकबिल की भविष्य में चीफ मिनिस्टर होकर के तुम्हारे सामने आने वाली हैं। लिहाजा वसुंधरा जी वही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि यामीन साहब की एक तरह से मेहनत है, मोर्चा के अध्यक्ष की मेहनत है, राष्ट्रीय मोर्चे की एक तरह से दिलेरी और बहादुरी और मोहब्बत का तकादा है कि हम सबको जिस तरह से एक ही दायरे में, एक ही सफ में, एक ही मंच पर सबको खड़ा करके दिखा दिया है। मुसलमान दलितों से भी पिछड़ गया है। ये आईना है कांग्रेस का। क्या इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताने में कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि देखो हमने मुसलमानों की हालत इन सालों में कितनी बना के रखी है। एक जमाना था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में 33% में हमारे बच्चे ऊंचे ओहदों पे सरकारी नौकरियों में काम किया करते थे और आज 1.25% पे आ गए। मुसलमानों की हालत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले, हमको ये तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत की अगर सबसे बड़ी कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ कांग्रेस है। आज वक्त आया है, इलेक्शन ही एक ऐसा वक्त है सबक सिखाने का। मेरे भाइयों, हम जैसे राजस्थान में हमारी बहन वसुंधरा राजे जी आदरणीय, जिनका एक नाम है, जिनके दिल में दर्द है मुसलमानों के लिए, आज हमें जरूरत है कि एक भारी तादाद में वोट देकर इनको जिताए लाएं। और कांग्रेस से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है। ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कि आप अपने दिलो दिमाग के साथ वो सही फैसला करेंगे जो सही फैसला हर तरक्की पसंद कौम करती है, हर जागृत समाज करता है। आज तो कहना ये चाहिए उन कांग्रेसियों के लिए, वो दिन भी आए सलीब गर्भी सलीब पर हों, वो दिन भी आए सलीब गर्भी सलीब पर हों। ये शहर एक रोज यौम हिसाब देखे। एक दिन राजस्थान में हर बस्ती में और हर पोलिंग बूथ पर इंसाफ होना चाहिए। और इसी तरह एक दिन जो 2014 का आने वाला है, उस दिन भी इन बेईमानों के साथ वही इंसाफ केंद्रीय सरकार के बनने के समय होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब जिस गर्मजोशी के साथ यहाँ आए और जिसने पुरसुकून माहौल में आपने मुझसे पूर्व वक्ताओं को भी सुना, मुझे यकीन है कि इस पैगाम को लेकर आप अपनी अपनी बस्तियों में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का ये पैगाम, ये दोस्ती का पैगाम, ये अमन का पैगाम, ये भाईचारे का पैगाम, ये सुशासन का पैगाम, ये सब लेकर जाएंगे। और निश्चित तौर पर आपका ये पैगाम उनका दिल जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम एक बार सेमीफाइनल में राजस्थान में और फाइनल में नई दिल्ली में लहराएगा। सम्मेलन में भाग लेने अजमेर पहुंचे वसुंधरा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। घुघरा घाटी पर भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत और उनके समर्थकों ने राजे का जोरदार स्वागत किया। अंबेडकर सर्किल पर जिला प्रचार मंत्री कवल प्रकाश कृष्णानी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया।